शादी सुरेश के साथ कैसे हो सकती है? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। बीजी प्रज्ञा हमसे बिना पूछे शादी के लिए हाँ कैसे कैसे? मुझे लगता है ये झूठ कह रहा है। ये कैसे इनकार कर सकता है? सरला सरला तो बिल्कुल ठीक है। मुझे लगता है इन सब लोगों ने मिलकर ना प्रज्ञा को धमकाया होगा, और क्योंकि इन्हें हमारी कमजोरी का पता चल गया इसलिए उसको तंग कर रहे हैं। लेकिन बीजी वो सुरेश, उसने शादी के लिए हाँ क्यों कह दिया? उसे तो सब पता था ना, फिर उसने शादी के लिए हाँ क्यों बोला? मुझे तो लगता है कि वो इंतजार ही कर रहा था कि कब प्रज्ञा की शादी टूटे और वो प्रज्ञा से शादी करे। ये सुरेश भी ना पता नहीं कब मेरी बेटी को पीछा छोड़ेगा। बीजी मैं एक काम करती हूँ, मैं ना अब भी जाकर उससे पूछ कर आती हूँ कि उसने ऐसा क्यों किया। मैं अब भी जाती हूँ उसके घर। नहीं माँ, आप कहीं नहीं जाओगे। जल्दबाजी में आप कोई फैसला नहीं लोगे माँ। प्रज्ञा दी ने डिवोर्स लिया है, सोच समझ कर ही फैसला लिया होगा ना उसने। कोई रीजन जरूर रहा होगा ना उसके पीछे, कुछ ना कुछ वो जरूर सोच रही होगी माँ, कोई प्लान होगा उसका। देखिए माँ, हमें थोड़ा वेट करना चाहिए, हमारा एक गलत स्टेप उसके लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। तो तू क्या चाहती? मैं कुछ नहीं बोलूं, कुछ नहीं करूं, जो हो रहा है उसे होने दो मैं प्रज्ञा और सुरेश की शादी। नहीं माँ, मेरा कहने का मतलब वो नहीं है। मैं बस ये कह रही हूँ कि हमें थोड़ा रुकना चाहिए ताकि हम ये जान सके कि दी के दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रही है, वो ऐसा क्यों कर रही है। तो मैं एक काम करती हूँ, मैं ना प्रज्ञा से बात करने जाती हूँ। नहीं माँ, आप बिल्कुल नहीं जाओ। मैं जाऊंगी, दी से बात करूंगी, मैं उससे पूछूंगी कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो ऐसा क्यों कर रही। ठीक है। ऑटो। उनके यहाँ आने के बाद पता नहीं माँ, दादी, बुलबुल सब क्या सोच रहे होंगे। उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा होगा कि ये खुद मेरी शादी करा रहे हैं। समझ नहीं आ रहा कि घर जाकर मैं कैसे मिलूं, सबको क्या कहूं। पहले तो मुझे सुरेश से बात करनी होगी। उसने शादी के लिए हाँ क्यों कही? वो अच्छी तरह से जानता है कि मैं इनसे कितना प्यार करती हूँ, फिर उसने क्यों, और वो भी बिना मुझसे पूछे, वो इस शादी के लिए राजी कैसे हो सकता है? उसे आज बताना ही होगा। जिस इंसान से मैंने प्यार किया है, उसके अलावा मैं किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती। बुलबुल आखिर बात क्या है? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? पूरा प्रॉब्लम्स पे प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही है। क्या करूं क्या ना करूं, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। बुलबुल हुआ क्या है? अब कौन सी प्रॉब्लम है, तुम बताओगी मुझे? पूरा वो अभी जीजू। क्या हुआ अभी? पूरा अभी जीजू प्रज्ञा दी की दूसरी शादी कराना चाहते हैं। What? वो भी सुरेश के साथ। नहीं बुलबुल, भी ऐसा नहीं कर सकता। ऐसा कर रहे हैं वो पूरा। खुद हमारे घर आए थे ये शादी का कार्ड देने के लिए। पूरा अगर प्रज्ञा दी और सुरेश की शादी हो तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। पूरा हमें इस शादी को रोकना होगा। तुम चल। क्या सोच रहे हो पूरब? चलो वरना देर हो जाएगी। वो देर तो ऑलरेडी हो चुकी। तो मैं अभी को अच्छे से जानता हूँ कि वो कितना जिद्दी इंसान। एक बार उससे जो बात ठान ली ना, फिर वो करके रहता। वो उन इंसानों में से है जो अपनी जिद के लिए ना खुद को भी बर्बाद कर सकते। तो मेरी बात समझ नहीं थी वो बिल्कुल। नहीं पूछोगे कि मैं यहाँ किस लिए आई हूँ? मुझे मालूम है। तुमने शादी के लिए हाँ कैसे कह दिया सुरेश? तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम्हारे इस फैसले ने क्या किया है? इस एक फैसले ने प्रूव कर दिया कि उस वीडियो में जो कुछ भी था वो सच था। अरे ये गलत फैसले ने मुझे
100 कदम पीछे ढकेलती। कौन मानेगा कि वो वीडियो झूठा है, उसमें कुछ सच नहीं। मैंने खुद इनसे कहा था कि वो चाहे कुछ भी कर ले, तुम्हें इस शादी के लिए नहीं मना सकते, लेकिन तुमने खुद। देखो सुरेश, अब जो हुआ सो हुआ। तुम इसी वक्त मेरे साथ चलो, और इससे पहले कि मामला आगे बढ़े इसे रोक दो। चलो मेरे साथ, चलो। मैं अब पीछे नहीं हट सकता। मैं जानता हूं तुम्हारी नजर में यह फैसला गलत है, लेकिन यही एक तरीका है तुम्हें उस मुसीबत से बचाने का। बुलबुल एक्चुअली में सही कहती, तुम्हारी हर मुसीबत, हर तकलीफ की वजह मैं हूं। तुम आज जिस दो राह पर हो, उसकी भी वजह मैं ही हूं। इसीलिए ये मेरी जिम्मेदारी है कि एक दोस्त होने के नाते। देखो प्रज्ञा, मैंने पहले भी तुम्हारा दिल दुखाया है, जिसके लिए मैं आज तक अपने आप को माफ नहीं कर पाया हूं। ये फैसला लेकर मैं जिंदगी भर तुम्हारी नफरत सह सकता हूं, लेकिन तुम्हें उस आदमी के भरोसे नहीं छोड़ सकता। वो आदमी जो तुम्हारी कदर नहीं करता, तुम्हें इज्जत नहीं देता। देखो प्रज्ञा, मैं जानता हूं कि जो कुछ उसने कुमकुम भाग्य के लिए किया, उसकी वजह से तुम्हारा नजरिया उसके प्रति बदल गया है, तुम्हारी फीलिंग्स बदल गई हैं। इसीलिए तुम वो नहीं देख पा रही हो जो मैं देख रहा हूं। वो आदमी तुम्हारे लायक नहीं है। तुम्हें शातिर कहता है, लेकिन खुद अपनी सारी चालाकियां छुपा रहा है। उसने ये शादी करने के लिए मुझे जो वजह दी, तुम्हें भी दी होगी। ठीक है प्रज्ञा, मानते हैं कि तुम शादी के लिए ना कह दो, मैं भी शादी के लिए ना कहता हूं। तुम्हें लगता है उससे कोई फर्क पड़ेगा? फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके पास पैसे की ताकत है प्रज्ञा। वो वीडियो अगर लीक होता है, वो तो स्कैंडल से यूं निकल जाएगा। क्या तुम उस स्कैंडल से निकल पाओगी प्रज्ञा? तुम्हारे घर वालों की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। इसीलिए मेरा विश्वास करो, मैंने इसके बारे में बहुत सोचा है और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ यही एक रास्ता है। अगर तुम्हारे पास कोई और रास्ता है, कोई एक बेटर ऑप्शन है, तो प्लीज बताओ प्रज्ञा। मैं तुम्हारी हर बात सुनने को तैयार हूं। आलिया, क्या हुआ? इतनी परेशान क्यों लग रहे हो? अरे आपको तो खुश होना चाहिए, वो बहन जी फाइनली इस घर से बाहर जाने वाली है। हाँ आलिया, तो मुझे मालूम है कि वो चश्मिश इस घर से जाने वाली है, लेकिन मुझे ये बताओ कि मेरे राज जेल से कब वापस आएंगे? आलिया, इतने दिन तो मैं भी कभी अपने मायके में जाकर नहीं रही, जितने दिन राज ससुराल में जाकर रह लिए। मेरा मतलब जेल से है। आलिया सुनो ना, तुमने मुझे जो कुछ भी करने के लिए कहा था मैंने किया ना, वो सब तुम्हारी हर बात मानी। तो अब भी तुम, मेरा मतलब है तुम अब अपना वादा पूरा कर दो ना। अब मेरी मदद कर दो, वो राज की बेल के लिए 50,000 रुपए दे दो। मैं पापा से ले लेती, लेकिन बताया था ना मैंने तुम्हें कि उनकी हालत ठीक नहीं है, सब कुछ ठप पड़ा हुआ है। तो तुम तो मेरी मदद करोगी ना? लुक मिताली भाभी, आई फील फॉर यू। और देखिए ना, आपकी खुद की गलती की वजह से आज आपके हस्बैंड आपसे दूर है। बेचारे राज भैया को आपकी वजह से जेल जाना पड़ा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं आपकी मदद नहीं करूंगी, मैं आपकी मदद जरूर करूंगी और मुझे अपना प्रॉमिस भी अच्छे से याद है। बस उस बहन जी की शादी हो जाने तो उसके बाद हम कर लेंगे ये सब कुछ, डोंट वरी। तो शादी तो हो जाएगी ना कल, तो मैं भी तो वही कह रही हूँ। देखिए, कल उसकी शादी हो जाएगी, वो इस घर से चली जाएगी, वो इस घर से चली जाएगी और मैं राज भैया को इस घर में ले आऊंगी। ओके? सच्ची ना? एब्सोल्युटली, जस्ट एज आई प्रॉमिस्ड। आप तो जानती है मैं अपना प्रॉमिस बहुत अच्छे से रखती हूँ।
ससुराल से वापस कब आई? और क्या कहा तुम्हारे होने वाले पति ने? मना तो नहीं किया ना? I knew it. अरे वो तो मना कर ही नहीं सकता, प्यार किया है तो निभाना तो पड़ेगा ही ना। वैसे लोग तो प्यार में अपनी जिंदगी कुर्बान कर सकते हैं, उसे तो एक नई जिंदगी मिल रही है। आपको मजाक, मेरी जिंदगी का मजाक बनाकर आपको हंसी आ रही? अरे मजाक तो तब बनता अगर तुम्हारी शादी नहीं होती। अगर तुम पर मैं तब हंसता ना तुम्हें और बुरा लगता है, इसलिए अब हंस रहा हो। इससे प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? जो हो रहा है तुम उसे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर सकती? तो हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। मैं जानता हूँ तुम्हारे मन में लड्डू फूट रहे हैं, तो फिर ये नाटक क्यों? मुझे आपसे कोई बात ही नहीं करनी, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए। ऐसे कैसे अकेला छोड़ दूं? अरे कल तुम्हारी शादी है, तो उस हिसाब से आज की रात हमारी लास्ट नाइट हुई है ना? तो आज की रात में तुम्हें अकेले कैसे छोड़ सकता हूं? हम एक साथ इस कमरे में लड़े झगड़े पता नहीं और क्या क्या किए, लेकिन जो भी किए ना एक साथ किए, तो फिर आज की रात में तुम्हें अकेले कैसे रहने दूं? अरे आज की रात के बाद हम दोबारा मिले या ना मिले, इसलिए आज की रात मैं तुम्हारा दुख बांटूंगा, तुम मेरी खुशियां बांट लेना। लेट्स सेलिब्रेट। कि दुख की बातें करना जितना आसान होता है ना, उसके दुख को समझना उतना ही मुश्किल होता है। अरे देखो तुम्हारे दुख को समझने में मुझे टाइम लगा, लेकिन फाइनली जब मैं समझ गया ना, I did something about it. एक शादी और सबकी प्रॉब्लम सॉल्व। Come on now, तुम टेंशन लेना बंद करो, बैठो इधर। हाँ प्लीज डोंट बी अपसेट। देखो तो अगर तुम अपसेट होगी ना तो कल तुम्हारे फेस पर देखेगा, उसके बाद सुरेश मुझसे कहेगा कि मैंने उसकी होने वाली बीवी का ठीक से ख्याल नहीं रखा। इसलिए स्माइल, चीयर अप, अच्छी अच्छी बातें सोचो। देखो मैं चाहता हूँ तुम्हारी इस घर से विदाई ना खुशी खुशी हो। और चलो अब अपना मूड ठीक कर लो। अच्छा बताओ मैं ऐसा क्या करूं जिससे तुम्हारा मूड ठीक हो जाए? किस गाने को सुनना चाहोगी तुम? बताओ। I'll sing a song for you. लेकिन अगर मैं तुम्हारे लिए गाना गाऊंगा ना, तुम्हें भी मेरे लिए कुछ करना होगा। तो तुम मेरे लिए क्या कर सकती हो? तुम अपनी शादी की ड्रेस पहन लो। मैं जानता हूं मैं तुम्हें तुम्हारी शादी की ड्रेस में देख चुका हूं, लेकिन इस बार तुम वो ड्रेस किसी और के लिए पहनोगी ना। चलो तो तुम अपना ड्रेस पहन लो और उसके बाद मैं तुम्हारे लिए गाना गाऊंगा। सजना है मुझे सजना। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, जाने दीजिए मुझे। अरे तुम कहाँ जा रही हो? आज के दिन भी काम करोगी? मैं हूं, मैं ड्रेस लेकर। ये Get up. उठो उठो। अरे उठो। Get up. देखता हो तुम इसमें कैसे लगती हो? हाँ? ओह, कितनी खूबसूरत लग रही हो तुम। ओह, लेकिन तुम्हारा फेस ही नजर में नहीं आ रहा। चलो ठीक है, मैं आशिकी स्टाइल देखूंगा। ओह जिसमें है तेरी खुशी उसमें है मेरी जान, तेरी खुशियों के लिए हो जाऊं मैं कुर्बान, हार के भी जीतना है प्यार की पहचान, रहे तो शादमां, चाहे मैं मिट जावां, तेरी दुनिया जवां हर पल रहे। वैसे हमारी नई जिंदगी हम दोनों को मुबारक।
शादी मुबारक और मुझे मेरी आजादी। ए, क्या कर रही हो तुम? कल तुम्हारी शादी है, हाथ छोड़ो। नॉटी बॉय। इतने सारे हीरे लगे हुए तुम्हारे दुपट्टे में के अटक गया। महंगा होगा। देखो, सारा डेकोरेशन अच्छे से होना चाहिए, कोई भी कोना बचना नहीं चाहिए। और ये मंडप जब तैयार हो जाए ना तो मुझे दिखाना, मैं इसकी चेकिंग। गेट टू वर्क। कितना अच्छा डेकोरेशन किया तुम। अभी शुरू भी कहाँ किया? मैं तुम्हारी बात कर रहा था। अगर तुम वाकई मेरे लिए फूल लाना चाहती हो ना, तो लाल गुलाब लेकर आना। जब उस गुलाब के कांटे तुम्हें चुभेंगे, तब तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हें अपने पति के साथ देखकर मुझे कितनी चुभन होती है। अगर मैं गिरने का नाटक करूं, तो अभी मुझे वैसे ही बचाएगा जैसे चश्मिश को बचाया था। Are you okay? हाँ, ये क्या हो रहा है? ये ठीक है कि तुम्हें रॉबिन पसंद है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम यहाँ सबके सामने सीन बनाओ। आप अपना मुंह बंद करेंगी? अरे लोग क्या कहेंगे मुंह बंद करेगी? अरे तुमसे ज्यादा अकल तो उसे है, कुछ सीखो उससे। मुंह बंद करो। अब आप क्या करोगे भैया? इतना सब कुछ जानने के बाद आप उनसे शादी कैसे कर सकते हो? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ। अभी को तो हाँ कह दिया, पर इतना आसान नहीं होगा। अब तू ही बता, सच सच बता, उस बदनामी से बचने के लिए कोई और रास्ता है? कोई और? पूरा दिन लगेगा, जल्दी लगा, गेस्ट आते ही होंगे। और तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुम्हारी शादी की तैयारी करवा रहा हूँ और तुम यहाँ। ये शादी नहीं हो सकती। आप कोई और रास्ता निकाल लीजिए, लेकिन मैं ये शादी नहीं करूंगी। तुम शादी नहीं करोगी तो फिर क्या करोगी? और तुम जो कुछ भी करोगी ना, मेरे अगेंस्ट ही करोगी। और ये जानने के बाद मैं तुम्हारी शादी कैसे ना होने दूं? आप नहीं समझ रहे, ये शादी अगर हो गई तो क्या होगा? तुम नहीं समझ रही, अगर ये शादी नहीं हुई तो क्या होगा? आप कम से कम एक बार। तुम बच्चों की तरह जिद मत करो। देखो, अब बड़ों की बात मानो, जाओ जाकर आराम करो। मुझे और भी तैयारियां कर। अरे राम सिंह, वो सजाने के फूल है, खाने के नहीं।